सो गाइस आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन जावा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस बनाकर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्लासेस बनाएंगे, उसके अंदर मेथड बनाएंगे और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने रेक्टेंगल का एरिया। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं सीधा इंटेलिजेंट आईडिया में, सीधा कोडिंग करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल बातें आज नहीं होंगी, डायरेक्ट कोडिंग करते हैं। तो मैं आ गया हूं इंटेलिजेंट आईडिया में। जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया खोलते हैं तो आपको ये टिप ऑफ द डे, तो अच्छी चीज है, उसको क्लोज करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास में एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंटर प्रेस करूंगा और मेरी न्यू क्लास बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, मेन लिखूंगा, हमारा जो मेन मेथड है उसको यहाँ पे लाऊंगा। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करूंगा, बाकी काम इंटेलिजेंट आईडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजेंट आईडिया हमारी आईडी जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता इंटेलिजेंट आईडिया को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आईडिया को डाउनलोड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी, तो आप वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एक क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल नाम की एक नई क्लास बनाऊंगा और इस क्लास के अंदर मैं एक दो फील्ड दूंगा। और वो दो फील्ड कौन सी होंगी वो मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं क्या होगी। जब भी हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है उसके लेंथ की और इसकी विड्थ की। तो हम लोग यहाँ पर दो फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंट लेंथ और फिर एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट विड्थ। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा जहां पे मैं इन वैल्यूज को लिंक करूंगा और फिर मैं इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू ऐड करूंगा और फिर कैसे इन लोगों को ऑपरेट करना है ये मैं अगले मेथड के अंदर बताऊंगा। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं इस क्लास के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड इंसर्ट, राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा। मैंने इंसर्ट नाम का एक मेथड बनाया है, जस्ट रैंडम सा नेम दिया है इंसर्ट, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एल और कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट डब्ल्यू, एल फॉर लेंथ, W फॉर विड्थ। और फिर मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको ताकि आप लोगों को दिखे आसानी से, थोड़ा बैक कर लेता हूँ उसको। सो अब इसके अंदर मैं लिखूंगा लेंथ इज इक्वल टू एल और नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू W। सो एंटर प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया है कि मैंने इस मेथड में क्या बोला है, मैंने इस मेथड में अपनी अपनी फील्ड को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस वाले मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी दोनों फील्ड्स डाल दी और मैंने बता दिया कि जो लेंथ है मेरे पास वो बराबर है L के और जो विड्थ है मेरे पास वो बराबर है W के। अब इनके साथ क्या प्रोसेस करना है, इनके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो मेरा रिजल्ट आएगा इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो वो मैं कैसे बताऊंगा, कैसे इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैं एक और मेथड बनाऊंगा इसी क्लास के अंदर जहां पे मैं बताऊंगा कि ये जो मेरे पास दो चीजें हैं, दो फील्ड है लेंथ और विड्थ, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है। सो उसके लिए एक और मेथड बनाते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड। अब मैं वॉइड नाम का, वॉइड में क्यों लिख रहा हूँ, ये इंसर्ट क्या है, अगर आपको मेथड के बारे में नहीं पता तो गाइस मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को जावा के अंदर मेथड्स क्या होते हैं इन सब के बारे में इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कोडिंग करके सिखाया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आपको मेथड के बारे में नहीं पता मेथड क्या होते हैं तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस मिस की है, तो आप वो वीडियो जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं आपको भी सिंपली बता दूं, वॉइड हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग इसमें कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे वॉइड को हटा दूं तो देखिए मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा। वो एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा। तो अगर हम लोग अपने मेथड के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करवाते तो हमें उस मेथड को वॉइड बनाना पड़ता है। वॉइड क्यों, ये बताने के लिए कि ये मेथड हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। सो इसके लिए हम लोग इसको वॉइड लिखते हैं। अगर हमने कुछ रिटर्न करवाना है इस मेथड से तो इसके लिए हम लोग यहाँ से वॉइड को हटा देंगे। सो आई होप समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस मेथड का नाम दूंगा लेट्स सपोज ऑपरेटिंग और इस मेथड के अंदर मैं लिखूंगा system.println लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो ये हमारे पास दो मेथड बन चुके हैं। दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है अपनी कस्टम क्लास रेक्टेंगल नाम की, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं अपने रेक्टेंगल का एरिया। तो मैंने यहाँ पर दो फील्ड सेलेक्ट की, लेंथ और विड्थ की, और उसके बाद मैंने दोनों फील्ड को अपने मेथड के अंदर डाल दिया, इंसर्ट मेथड, और वैल्यूज यहाँ पर डालूंगा अपने मेन मेथड के नीचे। लेंथ और ब्रेथ की वो यहाँ पे आकर सेव हो जाएंगी और फिर जब मैं इस ऑपरेटिंग मेथड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी वो बोलेगा कि जो लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज ऐड की गई हैं इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट मुझे प्रिंट करके दे दो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वैल्यूज ऐड करूंगा। कैसे वैल्यू ऐड करते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोगों को एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होता है। हमें जो हमारी क्लास है इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और फिर जो हमने वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट में सपोज की होती है उसको लेट करके हम लोग उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में समझाया था, जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल R इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। मैं एक न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा। फिर मैं यहाँ पर मैं वैल्यूज ऐड करूंगा। वैल्यू ऐड कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर जो मैंने अपने न्यू मेथड बनाया था मैं इस मेथड को सपोज करके इन दोनों की वैल्यू एक साथ दे सकता हूँ। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा R डॉट इंसर्ट। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले वैल्यू लेंथ की। देखिए मुझे यहाँ पे बता रहा है ये इंट L, यानी पहले आप लेंथ ऐड करो फिर विड्थ ऐड करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ है। तो ये मेथड मुझे हेल्प कर रहा है वैल्यू सपोज करने में। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले वैल्यू डालते हैं हम लोग लेंथ की। तो लेंथ हमारे पास लेट्स सपोज 5 और कॉमा डाल के फिर हम लोग यहाँ पे डालते हैं वैल्यू विड्थ की। विड्थ है लेट्स सपोज हमारे पास 9। अब क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हमारे दूसरे मेथड जो कि हमने बनाया था वॉइड ऑपरेटिंग नाम का। ये जो मेरा मेथड था हम लोग इसको यूज करेंगे और इसको यूज करने से क्या होगा, ये हमारी लेंथ और विड्थ जो है इसको आपस में कैलकुलेट करेगा और हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, यहाँ पर जरा मैं बनाता हूँ एक इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा अच्छे से इसको दिखाएं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो यहाँ पर हो चुका है डन। अब मैं जब भी अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करके देगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और फिर जो मेरा एरिया होगा वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने इस मेथड को कॉल करूंगा। तो कैसे कॉल करते हैं मैंने आपको बताया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R डॉट ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लिख के सिंपल मैं अपने प्रोग्राम को अगर रन करूं तो मुझे इनका एरिया प्रिंट होके मिल जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली होता है रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और स्क्वायर के लिए क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर के लिए होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो उसके लिए 5 × 9 हमारे पास क्या होता है, 5 × 9 हमारे पास होता है 45। सो अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं और मुझे 45 नीचे प्रिंट होकर मिल गया, तो इस बात का मतलब ये है कि मेरी प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर नहीं है। और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए क्लास बनाई है और फिर उसके अंदर 2 मेथड बनाए हैं और फिर उसकी मदद से हम लोगों ने प्रिंट किया है अपने रेक्टेंगल का एरिया। सो उसके लिए जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। मैं राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया में कोई प्रोग्राम बनाएं और फिर उसके अंदर कोडिंग करें और फिर उस कोड को रन करें, सो अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा राइट क्लिक करें और इस रन के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करें। वरना अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करें, अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैंने क्लिक किया है यहाँ पर और अब देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा है। सो देखिए गाइस ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45। मैंने आपको बताया था 45 होता है हमारे पास 9 × 5। सो इस बात का मतलब ये है कि हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है। अब एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, एंटर करके इसको पेस्ट करता हूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ लेट्स सपोज R1 और फिर मैं दूसरे रेक्टेंगल के लिए वैल्यू सपोज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 डॉट इंसर्ट और फिर मैं इसके अंदर दूसरे रेक्टेंगल की वैल्यू ऐड करूंगा। तो वो होगी लेट्स सपोज मेरे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू देते हैं हम लोग, देते हैं इसके पास 11 और कॉमा डाल के मैं अगली वैल्यू देता हूं इसकी लेट्स सपोज 7। सो अब क्या करेंगे, मैं इसको आगे कॉपी नहीं करता, सिंपली लिख ही देता हूं R1 में लिखता हूं R1 डॉट ऑपरेटिंग और इससे क्या होगा, मेरा जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका डेटा, इसका एरिया भी मुझे प्रिंट होके मिलेगा। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और 7 × 11 हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 77 और मुझे 77 प्रिंट होके मिलेगा। सो देखिए गाइस ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 77। सो गाइस ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली रन किया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इंटेलिजेंट आइडिया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेट होगा नहीं, जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस ये है मेरा कोड, इस कोड को आप एक दफा अच्छे से देख लें। सो गाइस ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। What are you doing?